आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का आसराम ब्लॉक 6 उत्पादन सुविधा जल्द ही सक्रिय की जाएगी। भारतीय नौसेना को दूसरा ACTCM बार्ज डिलीवर किया गया। आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करते हुए एयरबस ने भारतीय वायुसेना के लिए A400 को IL-76 की जगह के रूप में प्रस्तावित किया है। भारत विमान जेट्स के लिए अल तारिकेला प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन का परीक्षण करेगा। भारत डायनामिक्स लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी तेलंगाना के भानूर यूनिट में एडवांस्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल आसराम ब्लॉक 6 का उत्पादन करने के लिए तैयार है। यह मेड इन इंडिया प्रयास स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो घरेलू और निर्यात के अवसर दोनों प्रदान करता है। आसराम ब्लॉक 6, जिसे पहले 2014 में $250 मिलियन के तहत चुना गया था, भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है। इसका सेपिकैट जैगुआर लड़ाकू विमान और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1 में व्यक्त किया जाएगा। BDL की आने वाली सुविधा 2024 में प्रारंभिक रूप से संचालित होने वाली है, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता का समर्थन करती है। पहले देखभाल पर ध्यान केंद्रित होती है और फिर उत्पादन पर। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को दूसरा आयुध भार्गो और सैनिक परिवहन मिनी बार्ज ACTCM बार्ज पहुंचाया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत नौसेना की क्षमताओं और रक्षा निर्माण में स्वयं पर निर्भरता को मजबूत करता है। 11 ऐसे बार्जों के लिए एक भारतीय MSMA को ठीक मिला था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी उपकरण स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त किए गए थे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए ACTCM बार्ज आपूर्ति और गोलियों को प्रभावी तरीके से परिवहन करके नौसेना के संचालन को बेहतर बनाता है। यह मील का पत्थर भारत की रक्षा उन्नति और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वयं पर निर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रस्तुत करता है। एयरबस भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अनुरोध का उत्तर देता है, जिसके तत्वावधान में A400M एटलस है। A400M एटलस C-130 हरक्यूलीज और C-17 ग्लोबमास्टर 2 के बीच के आकार में स्थित है, जिसमें भारी लोड वाहन की अद्वितीय क्षमता होती है। RFI की माल की आवश्यकताओं को पार करती है। इसमें बड़े आकार के आइटम जैसे कि 37 मीट्रिक टन के माल की परिवहन की स्थिति है। एयरबस इसे एक IL-76 की जगह उपयोग करने की संभावना है, जो 40 टन से अधिक भार को संभाल सकता है। यह भारत के परिवहन दल को संवादीकरण करने और IL-76 के साथ आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों के साथ मेल खाता है। एयरबस ने C-295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ पहले ही भारत में कदम बढ़ाया है, जिससे संभावित रूप से उनके समाधानों के साथ दोनों AN-32 और आवरो विमानों की जगह लेने की संभावना है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और UAE के एज ग्रुप ने मिलकर अल तारिकेला को विकसित किया है, एक लॉन्ग रेंज प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन जो भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इस मॉड्यूलर वेरिएंट सिस्टम ने विभिन्न लक्ष्यों के खिलाफ सटीक हमले का वादा किया है, जैसे कि उच्च प्राथमिकता वाले, अक्षांश वाले, चलते हुए और पुनर्स्थानीय लक्ष्यों के खिलाफ 120 किलोमीटर से अधिक की आक्रमण दूरी के साथ अल तारिकेला लॉन्ग रेंज की आत्मनिष्ठित क्षमताओं और असाधारण सटीकता प्रदान करता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन विभिन्न बम वेरिएंट्स और सीकर विकल्पों को समर्थन देता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के अनुरूप है। 2024 में हाल के स्वामित्व वाले वायुसेना जेट से परीक्षण की योजना बनाई गई है, जो भारत की प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन प्रस्तावनाओं को मजबूत कर रहा है। इस महीने ही भारत को अपना पहला एयरबस C-295 युद्धप्रेषण विमान मिलेगा, जिसका महत्वपूर्ण विकास हो रहा है। एयरबस इंडिया के अध्यक्ष रेमी माइयार्ड ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस खबर की पुष्टि की। भारतीय वायुसेना के मुख्य वायुमंडलीय स्वयं ही इस विमान को स्पेन में स्वीकार करेंगे। पहले ही भारत ने एयरबस के साथ 56 C-295 युद्धप्रेषण विमानों के लिए एक समझौता किया था, जिनमें से 40 को भारत में निर्मित किया जाएगा और 16 सीधे स्पेन से आपूर्ति किए जाएंगे।